अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाह फ्रॉम टेक्नोसिस। बिज़नेस एक्सपर्ट मोबाइल ऐप ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद। तो इस वीडियो में हम टास्क मैनेजर एक्सप्लोर करेंगे। टास्क मैनेजर पर नेविगेट करने के लिए आपने मेन्यू में जाना है एंड टास्क मैनेजर पर टैप करना है। तो टास्क मैनेजर में हमारी होम स्क्रीन जो है वो टास्क समरी है, जिस पे हमारे पास ऑन द टॉप हमारे पास टास्क टाइप दिखती हैं, जिन पर टैप करके आप फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पर हमारे पास टास्क प्रायोरिटी होती हैं, जैसे इसमें हमें विजिबल हैं लो, नॉर्मल एंड हाई, और उसी के साथ साथ टास्क काउंट हमें दिखाई देते हैं। लास्ट में हमारे पास टास्क स्टेटस मौजूद होते हैं, जो अपने काउंट के साथ हमें दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे हमारे पास 12 न्यू हैं, 1 स्टार्ट पर है एंड 1 कंप्लीटेड है। हमारे पास फ़िल्टर पैनल मौजूद है, जिसको हम फ़िल्टर पर टैप करके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फील्ड्स मौजूद हैं। सबसे टॉप पर हमारे पास डेट रेंज मौजूद है, जिसमें प्री डिफाइंड डेट स्टैम्प्स मौजूद हैं। इन केस कि अगर आप सारा डेटा गेट करना चाहते हैं तो आप ऑल पर टैप करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टम रेंज अगर आप लेना चाहते हैं तो कस्टम टैप करके आप डेट गेट कर सकते हैं। सेकंड पर हमारे पास टास्क टाइप है, थर्ड पर प्रायोरिटी, देन स्टेटस, क्लाइंट, ओपन बाय, असाइन बाय एंड असाइन टू। तो जो यूज़र लॉगिन होता है वो हमारे पास असाइन टू में दिख रहा होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रायोरिटी गेट करना चाहता हूँ सिलेक्टेड, और मैं नॉर्मल प्रायोरिटी लेना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पास इसी तरह से एक और ऑप्शन मौजूद है, आप डीसेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं ऑन द सिंगल टैप। तो मैं अभी यहाँ पर नॉर्मल गेट करना चाहता हूँ, तो मैंने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, और मैं गेट डेटा कर लेता हूँ। तो अब जो हमारे पास डेटा आने जा रहा है वो फिल्ट्रेशन के बाद, फ़िल्टर पैनल से फिल्ट्रेशन करने के बाद डेटा आने जा रहा है, जो कि टास्क समरी में मौजूद डेटा को फ़िल्टर कर देगा। जिस तरह से आपको दिख रहा है कि हमने प्रायोरिटी में नॉर्मल को सिलेक्ट किया था, तो अब हमारे पास वही सारे टास्क दिख रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल में मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप दोबारा से अपना डेटा वापस लाना चाहते हैं और फिल्ट्रेशन में मौजूद डेटा को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो आपके पास पुल टू रिफ़्रेश का भी ऑप्शन मौजूद है। आप पुल करेंगे, हमारे पास दोबारा से यूज़र का डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना डेटा गेट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्क्रीन हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास न्यू टिकट है, जहाँ से आप नया टिकट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपने क्लाइंट गेट करना है। हमारे पास क्लाइंट का डेटा मौजूद है, आप यहाँ से क्लाइंट सेलेक्ट कर लेंगे। क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद आप कॉन्टैक्ट पर्सन देखेंगे। इन केस के अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन मौजूद ना हो इस क्लाइंट के अगेंस्ट में, तो आप इसको स्किप कर देंगे। देन आपने प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। कम्युनिकेशन टाइप, जैसे कि हम ऐप से टास्क ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने ऐप सेलेक्ट कर लेनी है, और हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन मौजूद हैं। दैन टिकट टाइप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेलिवेंट जो भी हो। देन आप न्यू वर्क कर लें। टाइटल में हम अभी चूँकि टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्टिंग टाइटल दे देते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं। नाउ इन केस कि अगर आप अटैचमेंट अटैच करना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप फाइल मैनेजर से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो आप पेन के साइन पर जाएंगे। सेकंड पर अगर आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप माइक के साइन पर जाएंगे। और अगर आपने कोई पिक्चर या वीडियो क्लिक करनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो आप कैमरे के आइकन पर टैप करेंगे। तो अभी हम साउंड रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। फर्स्ट आपने परमिशन देनी है, दैन इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, तो आपने यहाँ से पॉज कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर, या फिर कैमरा की पिक्चर सेलेक्टेड जो भी आपने की होगी या कैप्चर की होगी, वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। अगर आप यहाँ पर इस अटैचमेंट को प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो आप टैप करके उस अटैचमेंट को प्रीव्यू कर सकते हैं। ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप किससे खोलना चाहते हैं, और आप यहाँ पे आसानी से खोल सकते हैं उसका प्रीव्यू। अब हम टास्क अपना ओपन करने जा रहे हैं, तो मैं सेव करूँगा, और हमारे पास सक्सेस के साथ 1216 हमारा टास्क नंबर है, जो कि ओपन हो चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये हमें वापस डायरेक्ट कर देगा हमारी टास्क समरी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू टास्क थे वो 12 थे, और अभी नया ओपन होने के बाद वो 13 भी यहाँ पर ऐड हो चुका है।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थर्ड स्क्रीन है जो कि आप स्टेटस पर टैप करके भी एक्सेस कर सकते हैं और नीचे से लिस्ट पर टैप करके भी एक्सेस कर सकते हैं, वो है टिकट लिस्ट, जिस पर हमारे पास हमारे टास्क की एक शॉर्ट ईच टास्क की एक शॉर्ट समरी दिखाई देती है और उस पर जो फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ईच टास्क की डिस्क्रिप्शन दिख रही है जिसमें हमारे पास टाइटल मौजूद है, प्रायोरिटी मौजूद है, टाइप मौजूद है और इसी के साथ साथ आपको जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है ये टास्क एडिट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो जो मेरे पास इस टास्क में डेटा मौजूद है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हाई टू लो सेट करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको बैक करके बंद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेस्टिंग टास्क ओपन है, आप अगर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी पर टैप करके एक्टिविटी स्टेटस सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन के साथ और अटैचमेंट अगर अटैच करना चाहते हैं तो आप वो करके एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मज़ीद अपनी टास्क की डिटेल्स देखनी है तो आप टास्क पर टैप करेंगे और आपको मज़ीद डिटेल्स उसकी यूज़र की दिख जाएंगी, टिकट डिटेल्स। ये पेज हमारा टिकट डिटेल्स है जिस पर आप अपने टास्क की टाइमलाइन और टास्क पर अगर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इस स्क्रीन से आप अपने अटैचमेंट्स व्यू कर सकते हैं, टिकट डिटेल्स देख सकते हैं और इसी के साथ साथ एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो अगेन आप टीफीएस के आइकन पर टैप करके एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं एंड हिस्ट्री के टैब पर आप अपने टास्क की एक्टिविटी टाइमलाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी टाइमलाइन मौजूद है टास्क की, जैसा आप देख सकते हैं 24 जून को टास्क ओपन हुआ है अक्सा हनीफ की तरफ से और उस टास्क की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसी तरह से जो हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है कंप्लीट टाइमलाइन। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर कमेंट का फीचर मौजूद है, आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं विदाउट एक्टिविटी परफॉर्म किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टेस्टिंग कमेंट के नाम से एक कमेंट कर लेता हूँ और अगर आप किसी को टैग करना चाहते हैं तो आप एट द रेट के साइन के साथ यहाँ पर टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेटअप यूज़र को टैग करना चाह रहा हूँ या रमज़ान अली को टैग करना चाह रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैग कर सकता हूँ। हम एक और टैग ले लेते हैं, अब्दुल फाजिल ख़ान को टैग कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आपने इंटरनल मार्क करना है तो आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने कमेंट को एक्सटर्नल मार्क किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट एक्सटर्नल मार्क हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस टास्क को हमारे क्लाइंट भी एक्सेस कर सकते हैं और ये वाला जो कमेंट है ये वो देख सकते हैं। इन केस कि अगर आप इंटरनल मार्क करते हैं तो ये विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन तक की लिमिटेशंस रहेंगी और इसमें लास्ट परफॉर्म एक्टिविटीज़ या फिर कमेंट हमारे पास टॉप पर दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी लास्ट स्क्रीन है वो हमारी शेड्यूल की स्क्रीन है जो कि आप बॉटम नैप बार से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टास्क डिवाइड हुए हुए होते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक हमारे पास एक टास्क हमारे लास्ट वीक में मौजूद है और एक आज की डेट में मौजूद है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है ड्यू डेट के हिसाब से। तो हमारे पास जो दोनों टास्क में एस्टिमेटेड टाइम है वो विदाउट एस्टिमेटेड टाइम दोनों टास्क मौजूद हैं, इसी वजह से उनका काउंट 1 दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी टास्क मैनेजर की ट्यूटोरियल वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए टेक्नोसिस को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।